नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी देखिए, बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन बैंक है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो गलती से सेम पीडीएफ का ही मैंने सेट बना दिया था, जो कि आप सब लोग का कमेंट आया था, पता चला कि सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया और उसके आगे का जो मैंने प्रैक्टिस सेट है आज आप सभी लोग को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इसमें आपको पता है 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी आपका बीएसएससी का एग्जाम हुआ है सब इसमें आपको दिया गया है। ये आपका दोस्तों अगर देखें हम तो सेट नंबर यानी इसमें आपका टोटल 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि आपके पूरा जितना भी आपका बीएसएससी का एग्जाम हुआ है सब इसमें आपका इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ये हमारा जो है सेट नंबर 9 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक जो परीक्षा हमारा हुआ था उसी का हम हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन जीके जीएस का कहाँ से शुरू हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 से जो है शुरू हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और बिहार एसआई का भी आपका सेट जो है कराया जा रहा है। और देखिए जो एडू ई संधान या फिर एडू ई गुरुकुल का जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट आने वाला है मार्केट में बहुत जल्द। जैसे ही आता है तो आप सभी को जो है प्रोवाइड कराना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखिए 9 नंबर बोला है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापमान की अगर हम बात करते हैं, बताइए कितना होता है। देखिए फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंगोला की राजधानी है। देखिए अंगोला की राजधानी की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुआंडा हो जाएगा दोस्तों, लुआंडा। अंगोला की मुद्रा की बात करते हैं तो क्वांजा है। क्या है? क्वांजा। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो लाल रंग के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो आपका सबसे कम होता है, बैंगनी का। ठीक है, अगला कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रारंभिक प्रतिरोध का जो है कितना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमारा 13 का हो जाएगा प्रकंद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और वही अगर हम मूली की बात करते हैं तो तुर्क जड़ होता है, गाजर का शंकु जड़ होता है और सलजम का कुंभ जड़ होता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए फाइकोलॉजी आप सभी को पता ही होगा, जो कि शैवालों का अध्ययन यहाँ पे होता है फाइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगर हाँ कवक की बात करते हैं तो कवक जो है दोस्तों हमारा जो है माइकोलॉजी हो जाएगा। और एक हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है जैसे पक्षियों का अध्ययन, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन होता है। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा N2O हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी हो जाएगा। N2O नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड होता है। अगला है कि पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी हो जाएगा। अगला है कि पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है। तो इसका सही आंसर हमारा जो है 17 नंबर का हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। एथिलीन का बहुलक जो है आपका पॉलीथीन होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है लागू किया गया है। अगर हम 2009 की बात करते हैं तो अप्रैल 2010 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून दोस्तों लागू किया गया है। ठीक है, और शिक्षा नीति की बात करते हैं तो वर्ष 1968 में लाया गया था। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है। क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सुबह 10 बजे जो है प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको डिस्कशन
सेट में रहता है और आप आराम से सेट लगा के अपना रिवीजन और अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है कहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने जो है व्यापक का सिद्धांत की, यानी व्यक्तिगत, माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत के सिद्धांत का नीति जो है को प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर हमारा जो है 20 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत का सिद्धांत। ठीक है, और यह आपका वर्ष 1848 में डलहौजी द्वारा जो है लाया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? जो इसका मुख्यालय है ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मुंबई में। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, बिहार में जो आपका जल मंदिर है ये आपको पावापुरी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक पावापुरी में दोस्तों हमारा जो है जैन मंदिर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैन मंदिर का तीर्थ स्थल है, वो भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर दोस्तों अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत शिखर से जो है आपका यहाँ पर जेमू ग्लेशियर प्रसिद्ध है। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंची पर्वत आप सभी को पता ही होगा, K2, जो कि गार्डविन आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से? देखिए, कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान के संविधान से। कहाँ से? जापान के संविधान से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में देखने को मिलता है। ए आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह भी दोस्तों आपको देहरादून में ही देखने को मिलता है। वही अगर हम बात कर लेते हैं, भारत कला भवन भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है भारत कला भवन। ठीक है, देखिए अगला हमारा प्रश्न है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? देखिए, भविष्य का ईंधन आप सभी को पता ही होगा। भविष्य का ईंधन दोस्तों हम हाइड्रोजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 30 का सी हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 मुख्य रासायनिक यानी समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसमें से प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा और टाइट्रियम हो जाएगा। ठीक है, ट्राइटियम हो जाएगा। अगला है कि जिस प्रकार एक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी किससे संबंध रखता है? तो ये आपका संबंध रखता है दोस्तों वृद्धा व्यवस्था के अध्ययन से। दोस्तों ये आपका संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर जो है 31 का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा जो होता है ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। एक हमारा होता है एनाटॉमी, तो सजीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन, एनाटॉमी जो है संबंध रखता है। यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा जो है पास करेगा। तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तब भी आप इसका आंसर जान ही लीजिए। तो ना तो एक सही है और ना ही दो, यानी आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है। अगला है, कौन सा द्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है? इनमें कौन सा द्वीप है जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो बरमुडा द्वीप हो जाएगा दोस्तों, बरमुडा द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमुडा द्वीप है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना जो है स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ है? तो बिहार में जो सेवा का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका कब लागू हुआ है? तो दोस्तों ये आपका लागू हुआ है, याद रखिएगा, 15 अगस्त 2011 में। 15 अगस्त 2011 में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक हमारा है दोस्तों सेवा यानी लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है 2010 में लागू हुआ था। वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? वायु प्रदूषण का जो संकेतक है ये हम मानते हैं लाइकेन को। दोस्तों लाइकेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो लाइकेन से लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर मोटर कार की बात करते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 38 का, एक सेकंड, यहाँ पे अवतल लेंस नहीं होगा, अवतल दर्पण होगा, है ना, अवतल दर्पण, कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 38 का बी हो जाएगा। व्यास सम्मान 2017 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? 2017, तो आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ममता कालिया, ममता कालिया, ऑप्शन नंबर 39 का सी होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 कि बिहार के किस नृत्य समानता गुजरात के गरबा से है? गुजरात के गरबा से है, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 43 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झिझिया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त
राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। देखिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी दोस्तों नहीं है, तो समाजवादी पार्टी दोस्तों ये आपका मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है वर्ष 1992 में हुआ है, 1992 में किया गया था, और राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दोस्तों यहाँ पे दिया जाता है। अगला कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव है, प्लाज्मा का मुख्य अवयव है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। अगर हम प्लाज्मा के मुख्य अवयव की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा जल। 45 का आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, ठीक है। रक्त का लगभग जो है 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? अगर बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष की बात करते हैं मौलाना मजहरुल हक हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 44 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। बोला कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां जो है पाई जाती हैं? संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां देखने को मिलता है? तो आप सभी को पता ही होगा, करीबन 206 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हड्डियां जो है होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि बैंकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए बैंकिंग सोडा के रूप में दोस्तों प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 58 नंबर का। तो ये आपको हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन नंबर डी। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है याद रखिएगा सभी लोग, NaHCO3 जो है इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला हमारा है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी है दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, 3,84,365 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, 62 नंबर का हो जाएगा लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 62 का बी हो जाएगा। लक्ष्मी सहगल झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी, ठीक है। तो ये सब आप क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला के दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द आपको यहाँ पे छांट करके बताना है, यानी 4 में से कौन हमारा अलग है। तो देखिए कार्बन अलग है दोस्तों, बाकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब हमारा जो है एक दूसरे से संबंध रखता है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो ये आपको हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर ए। और ये इसका अवधि कब से कब तक रहा है? तो वर्ष 1951 से लेकर के 56 तक दोस्तों इसका जो है अवधि माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है कासरगोड में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको शिमला में देखने को मिलता है। कहाँ पे? शिमला में। किस देश ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 जीता है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड जीता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है क्या है? प्रतिशत पूछ रहा है क्या है? जो इसका प्रतिशत है 0.03% है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए वायुमंडल में ऑर्गन की जो मात्रा है आपका, आप अच्छे से याद रखिएगा, 0.93% है, ठीक है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये प्रश्न है कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए वनस्पति जब घी का निर्माण होता है तो उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, जो कि 68 का जो है आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े जो है पाए जाते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जैसे कुत्ता का कितना होता है तो 78 होता है, कबूतर का 80 होता है, आलू का 48 होता है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है कहाँ पर है? इंद्रावती बाघ रिजर्व दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर बताइएगा? तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों हमारा जो कर्नाटक दिया गया है, कर्नाटक यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको, या फिर राष्ट्रीय पार्क जो है कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा हमारा अगर हम बात कर लेते हैं जैसे
एक हमारा हिमाचल प्रदेश का है, रोहिला हो जाएगा, और चिल्का आप सभी को पता है उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा किरण देसाई। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, किरण देसाई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुआ है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना है ये आपका हुआ है, याद रखिएगा, 2010 में। 2010 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट जो है एनएस यानी एनजीटी की स्थापना किया गया था। एनजीटी की स्थापना। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है यह आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोकिंग कोल की बात करते हैं तो 2020 से 21 में शीर्ष राज्य जो है दोस्तों आपका झारखंड रहा है। झारखंड में कोयला का भारत में सबसे बड़ा जो है आरक्षित भंडार माना जाता है। सोल्डर मिश्रण है। सोल्डर ये आपका मिश्रण है किसका? तो ये आपका हो जाएगा टीन और सीसा का। टीन और सीसा का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या ध्यान देते हैं? तो देखिए 80, क्वेश्चन नंबर 80 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा जाकर उसकी मदद करते हैं, यानी आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे 80 का जो है यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता है? द मान बुकर पुरस्कार जीता है 17 का। तो ये किसने जीता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 83 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्ज सैंडर्स। जॉर्ज सैंडर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा है कि मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? मटर का मार्स रोग जो है किसके कमी से होता है? तो ये आपका मैग्नीज की कमी से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं नींबू में डाईबैक रोग जो है तांबा की कमी से होता है। और वही आपको पता है धान का अगर हम बात करते हैं तो धान में जो है खीरा रोग जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपको हो जाएगा दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित कराना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। तारपीन का तेल निकाला जाता है। अगर हम तारपीन का तेल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चीड़। चीड़ दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा दिए गए विकल्पों में से बेमल शब्द यहाँ पे ज्ञात करके बताना है। अलग हमारा कौन सा है? तो प्रकाशन दोस्तों हमारा अलग है, बाकी इतिहासकार, कवि, लेखक ये हमारा जो है एक दूसरे से संबंध है। नेक्स्ट है कि हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया था कब? देखिए बिहार सरकार के द्वारा ये आपका कब शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू हुआ था नवंबर में हुआ था, 2016 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए इसका मैंने आंसर आपको फिर से बता दें, नवंबर 2016 में जो है इसका स्थापना या फिर सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया था। दूध एक जो है उदाहरण है किसका? तो आप सभी को पता ही होगा, दूध दोस्तों एक पायस का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध एक प्राकृतिक पायस है। दूध द्रव में जो है द्रव का प्रक्षेपण होता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए अगला है कि किस सेल का उपयोग जो है मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है। तो सही आंसर हमारा 99 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेक्लांसे सेल। आगे प्रश्न है देखते हैं, पता नहीं आगे प्रश्न है भी या नहीं, देख लेते हैं। जो भी होगा आपको कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 125 बोला कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? अच्छा प्रश्न है। देखिए बुद्ध के जन्म का यहाँ पे प्रतीक पूछ रहा है, तो आप सब लोग को अच्छे से याद ही होगा। जो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कमल और सांड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जो मृत्यु की बात करते हैं 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वही अगर हम घोड़ा की बात कर लेते हैं तो गृह त्याग का प्रतीक जो है आपका घोड़ा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 26 का बी हो जाएगा। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री थे। इनका जो शासनकाल चला है दोस्तों आप याद रखिएगा 1977 से लेकर के 79 तक चला है। ठीक है, चलिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर विधेयक जो है 1992 कब लागू किया गया?
तो ये आपका कब लागू किया गया है, तो 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, चंपारण से, तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 29 नंबर का, ठीक है। 29 का हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बाकी JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद ये सब जो है इससे संबंध रखते थे। अगला हमारा है कि दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ पर है, दस्त-ए-लूट, तो ये आपको देखने को मिलता है ईरान में। कहाँ पे, ईरान में। ऑप्शन नंबर ए, दस्त-ए-लूट मरुस्थल जो है पूर्वी ईरान में स्थित है। कहाँ पर है, पूर्वी ईरान में। वही अगर हम बात कर लेते हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान का, तो काराकुम मरुस्थल जो है आपको तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि रोलेक्ट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो कहा गया था आप अच्छे से याद रखिएगा, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष में किया था, सिकंदर लोदी ने, तो ये किया था वर्ष 1504 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था, उत्तर हो जाएगा पीर अली। दोस्तों पीर अली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं, देखिए वेनेजुएला के घास के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लानोस। ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना जो है कब हुआ था, तो जो इसकी स्थापना है ये आपका वर्ष 1929 में हुआ था, वर्ष 1929 में। अगला है कि रज्मनामा किस यानी किसका फारसी अनुवाद है, रज्मनामा, दोस्तों ये आपका हो जाएगा महाभारत का। ऑप्शन नंबर सी। महाभारत और रामायण भारत के दो प्राचीन महाकाव्य हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करते हैं तो आपका महाभारत ही होगा, ठीक है। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है कितना वर्ष का, तो अगर हम इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो ये आपका 6 वर्ष का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है, धूपगढ़, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 43 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी गद्दी से जो है संस्थापित हुआ है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सोवियत संघ। नोट कीजिएगा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया था, तो कौन से पुस्तक में दोस्तों किया था, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 45 का बी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अस्पृश्यता के अंत संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं, तो सभी को पता है, आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। और वही अगर हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समता से संबंध रखता है। और अनुच्छेद दोस्तों हमारा दिया गया है, जैसे एक सेकंड, अनुच्छेद 15 हमारा विधि से संबंध नहीं है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों हमारा दिया गया है जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 14 में दिया गया कि विधि के समक्ष समता, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। बाकी अनुच्छेद 18 आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, क्या है अनुच्छेद 18 में, एकदम सिंपल सा है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला है कि शाहनामा की रचना जो है किसने किया था। अगर हम शाहनामा की बात करते हैं तो फिरदौसी हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अकबरनामा की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अबुल फजल हो जाएगा अकबरनामा। और वही अगर अलबरूनी की बात करते हैं, अलबरूनी, तो किताबुल हिंद जो है अलबरूनी का पुस्तक है। और एक हमारा जैसे अबुल फजल दिया गया है जो कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है, ठीक है। एक हमारा देखिए अकबरनामा मैंने बता दिया है अबुल फजल। एक हमारा है आईने अकबरी, ये भी हमारा दोस्तों अबुल फजल से ही संबंध रखता है, ये सब आपके लिए जरूरी है। नील आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था, नील आंदोलन, तो ये चलाया गया था बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका वर्ष 1859 से 60 के बीच में दोस्तों ये आपका आसपास में चलाया गया था। अगला है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम बताइए क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं 38वीं समांतर रेखा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी हो जाएगा, ठीक है। और रेड क्लिप की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान हो जाएगा। और 49वीं की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए और कनाडा हो जाएगा, ठीक है। 17वीं की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम हो जाएगा। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो है नेतृत्व किया था, तो 50 का उत्तर हमारा हो जाएगा वर्ष 1943, ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों सेट हमारा यहीं पर देखिए समाप्त हो रहा है। अब आपको बताइए कितना आपने प्रश्न सही किया है। आप देख सकते हैं डिस्कशन कितना बेहतर वे में दिया गया है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आप आराम से सेट बना पाएंगे। तो ज्वाइन हो जाइए, सेट बनाइए और स्कोर बढ़ाइए अपना।